हे एवरीवन, दिस इज प्रकाश ठाकुर एंड गाइस, अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसके अंदर आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर आपके एग्जाम कंसर्न से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए एक एक जो भी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर वो समझेंगे, साथ में फैक्ट वगैरह को भी कवर करूंगा मैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग आज का सेशन। यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहले हमें जो स्टडी करने की जरूरत पड़ती है वो होता है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है उसे समझते हैं। देखिए, अगर बात हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज की करें ना, तो उसका मतलब होता है विच कैन बी मेजर्ड, जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल से बताता हूं, जैसे मान लो अगर आपको सर दर्द हो रहा हो तो क्या आप ऐसा बोल पाओगे कि मुझे 2 kg सर दर्द हो रहा है या फिर मुझे 2 लीटर सर दर्द हो रहा है? नहीं बोल पाओगे ना। तो इसे हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। तो ऐसी मैटर्स है ना जिसे हम मेजर कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझो, देखो यहां पे एक एग्जाम्पल है लेंथ। अगर हम लोग किसी की लेंथ की बात करें, अगर मैं आपको बोलूं भाई ये एक वॉल है, ये एक दीवार है, आप इसकी लेंथ बताओ, मुझे लंबाई बताओ, तो आप मुझे मेजर करके बता दो कि 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ को मेजर किया जा सकता है, इसलिए ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट है देखो मास। अगर मैं आपको कोई चीज दे दूं, मान लो कि मैंने आपको राइस दिया एक मेजर करने के लिए, तो आप मुझे बता सकते हो कि ये जो राइस है, चावल, ये 10 kg है, 20 kg है, 30 kg, कोई भी चीज जिसमें वेट होता है आप मुझे बता सकते हो। हालांकि वेट और मास अलग अलग चीजें हैं, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा इनमें क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल बेसिक लेवल के लिए हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर भी हम मेजर कर सकते हैं, कितनी डिग्री सेल्सियस में है या फ़ारेनहाइट में है, बट टेम्परेचर को क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। तो आई होप ये बात अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम बुक की लैंग्वेज में भी थोड़ा सा समझ लें कि क्या है ये फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसे न्यूमेरिकल वैल्यू में मेजर्ड किया जा सकता है। अब आपको इतनी पॉइंट बस लर्न कर लेना है, इसको क्या बोल सकते हो, विच कैन बी मेजर्ड, जिसे मेजर कर सकते हैं, जिसे माप सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट द फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखो ये बात ध्यान रखना, यूनिट और मेजरमेंट के हिसाब से फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। और भी कुछ चीज के बेसिस पे और भी टाइप्स होंगी, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो फिलहाल हमें ये 3 टाइप्स पढ़ने हैं यूनिट और मेजरमेंट के बेसिस के ऊपर। क्या क्या है वो, ये पहला है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज और तीसरा है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो ये 3 क्वांटिटीज को आगे हम लोग थोड़े से डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब पहला वाला आ गया है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये क्या होता है समझ लेते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट रिक्वायर्ड another फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस। देखो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसे एक्सप्रेस करने के लिए, जिसे एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए कोई और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है, हम उन्हें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे देखो, अगर मैं अपने आप को एक आम आदमी को इंट्रोड्यूस करूंगी, भाई ये श्याम है, ये मोहन है, ये अली है, तो आप शायद उसके लिए उसके पापा का नाम, उसके विलेज का नाम, सब कुछ समझना जरूरी होगा, तब आप उसे पहचान पाओगे। लेकिन मैं कहूं अमिताभ बच्चन जी, तो आप एक ही बार में पहचान जाओगे। तो भाई सीधा सिंपल एग्जाम्पल है, जिसको किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं है जिसे एक्सप्रेस करने के लिए ना, उसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, अमिताभ बच्चन जैसे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक आम आदमी को बहुत सारा डिटेल देना पड़ता है तो लोग पहचानते हैं, पर जो एक बहुत फेमस है उन्हें नहीं देना पड़ता डिटेल, बस नाम ही काफी होता है उनका। समझ लो ना, वो एक शाहरुख खान का डायलॉग भी है शायद, नाम ही काफी है। तो ऐसा ही समथिंग रहता है। आई होप समझ गए होंगे आप। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अब। देखिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, इसके एग्जाम्पल से बता रहा हूं फिजिकल क्वांटिटी। हाँ एक और बात है डियर, आप सबको ये लर्न कर लेना है। हाँ ये लर्न करना बहुत जरूरी है, आगे मैं इस सबको बहुत डीप में एक्सप्लेन करूंगा। फिजिकल क्वांटिटी 7 होते हैं।
ठीक है, कौन से, हालांकि फिजिकल क्वांटिटी में और बहुत चीजों को कर सकते हो, बट जब आगे इन फिजिकल यूनिट्स की बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड होने वाला है फिजिकल यूनिट्स, वो 7 होते हैं। आपको इसे लर्न कर लेना है, एक्चुअल आपके एग्जाम में ना यही आते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि लुमिनस इंटेंसिटी का जो है ना सिंबल या ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। आगे मैं ऐसा यूनिट बताऊंगा आपको कि किसका ऐसा यूनिट क्या होता है। अभी हमें समझना, देखो बेस क्वांटिटी मतलब इसी की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या क्या है, मास, इसका नाम क्या है, किलोग्राम, इसका सिंबल क्या है, केजी, या इसको ऐसा यूनिट भी बोल पाओगे क्या है, केजी। तो आपको ये लर्न कर लेने का है। लेंथ का क्या होता है, किस में मेजर करते हैं, इसे मीटर में। टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट को इसमें करेंगे एम्पेयर में। टेम्परेचर को किस में करते हैं केल्विन में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हो जाएगा कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, मोल। तो ये जरूर लर्न कर लेना, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलमोस्ट टाइम इस चैप्टर में से बनते हैं। तो अगर आपको ये अच्छे से लर्न होगा तो शायद आप आंसर जल्दी दे पाओगे। ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, मतलब इनको एक्सप्रेस करने के लिए, इन्हें एक्सप्रेस करने के लिए किसी और जो है ना हमें यूनिट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसका नाम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज नाम है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, और ये लर्न भी कर लेना आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, देखो इसके लिए पहले आपको ये समझना होगा डिराइव्ड वर्ड का क्या मतलब है। डिराइव्ड का मतलब है कि ये कहां से आया है, ये कौन से वर्ड से बना हुआ है। जैसे आपने ऐसे बहुत एग्जांपल समझे होंगे ना कि ये जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड से डिराइव्ड है, मतलब लेटिन वर्ड से बना है या वहां से आया है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी किसी न किसी से बनता है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, जिसे एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो या उससे ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। या जिसे ना किसी और फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनाया जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर हो गया। देखो, द डिराइव्ड क्वांटिटीज दैट रिक्वायर टू और मोर प्रिंसिपल क्वांटिटीज टू बी एक्सप्रेस्ड। प्रिंसिपल क्वांटिटीज मतलब यहां वही है जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बनाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे यहां है देखो एरिया। अब एरिया का कैसे बनाएंगे हम लोग, ऐसा यूनिट वगैरह। तो एरिया का आपको पता होगा, एरिया का एक फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो, लेंथ को हम मीटर में क्या करते हैं, मीजर। ब्रेथ को भी मीटर में मेजर करेंगे तो क्या होगा, मीटर इंटू मीटर हो जाएगा ये एम स्क्वायर। तो इसका जो ऐसा यूनिट बनेगा ना, वो क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर बन जाएगा। तो ये किससे बना, ये मीटर जो है ये क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट है या फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जिसकी हेल्प से हमने यहां पे डिराइव्ड क्वांटिटी बनाया। अगेन देखो, ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यहां लंबाई और चौड़ाई हिंदी मीडियम में भी। तो एल बी एच इसकी हेल्प से हम बनाते हैं। तो एल बी एच मतलब आपको पता है, अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊं, देखो ये हो गया हमारा लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया हाइट। तो इसका क्या होता है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल बी एच। तो आपको पता है लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों किस में मेजर करोगे, मीटर में मेजर करोगे। तो यहां क्या हो जाएगा, यानी कि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्या हो जाएगा, एम का क्यूब, मीटर का क्यूब। तो इसका ऐसा यूनिट ये हो जाएगा। तो यहां हमें ये समझना है ये कैसे बना है, ये फंडामेंटल यूनिट्स की, फंडामेंटल जो है ना क्वांटिटीज और यूनिट्स की हेल्प से बना हुआ है। ऐसे स्पीड का क्या होता है, स्पीड का क्या होता है, अगर आपको स्पीड निकालना हो तो यहां हो जाएगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो यहां देखो, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं हम लोग, मीटर में मेजर करते हैं। टाइम को किस में करते हैं, सेकेंड में करते हैं। तो यहां इसका क्या आ जाएगा, मीटर सेकेंड, पावर हो जाएगा -1। तो यहां -1 क्यों हो गया, मुझे पता है आप में से डाउट हो रहा होगा। देखो, एक फॉर्मूला होता है ए का पावर, अगर हमें -1 हो तो हम इसे कैसे रिमूव करेंगे, इसे लिखते हैं 1/a का पावर 1।
ये सर्ट्स एंड इंडाइसेस वगैरह चैप्टर पढ़ोगे, उसमें एक फॉर्मूला होता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी का निगेटिव पावर है उसे 1 के नीचे कर दो तो क्या हो जाता है कि पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर यहाँ कोई चीज है तो इसे मुझे रिवर्स करना है, तो अगर मुझे इसे ऐसे लाना है तो क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। तो यहाँ ये नीचे है ना, इसको 1/s बोल सकते हैं। तो ये s नीचे, इसलिए इसको इधर ले जाएंगे तो पावर -1 में हो जाएगा, इसको ऊपर लाएंगे तो पावर -1 हो जाएगा। इस तरह से यहां होगा। तो मीटर बाई सेकेंड पर सेकेंड आप ऐसा बोल सकते हो इसे। तो इस तरह से ये जो चीजें आप देख रहे हो ना, ये सब क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से जो है ना डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होता है, ये ना तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना ही डिराइव्ड क्वांटिटी, ये थोड़े अलग है। देखो, क्वांटिटी दैट रिक्वायर्ड नीदर अ बेस क्वांटिटी नॉर अ डिराइव्ड क्वांटिटी टू एक्सप्रेस इट। मतलब ये अलग ही चीज है पूरा। ठीक है, तो याद, ये तो ना तो बेस क्वांटिटी है ना ही इसे हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। ये अपने आप में अलग है। क्यों? क्योंकि ये 2D और 3D चीजों को मेजर करने के लिए बना हुआ है। अब यहाँ दो चीजें देखो, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल ऐसा होता है, मान लो मैं एक सर्कल बनाऊंगा यहाँ, और ये हो गया आपका सेंटर, और ये इसका रेडियस। तो ये जो एंगल है ना, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। तो ये जो एंगल बना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। तो हमें एंगल मेजर करने के लिए, या आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो ये जो एंगल बनाता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। इसे किससे डिनोट करोगे, रेडियन से, RAD। अब ये क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत बार कि प्लेन एंगल का किसे डिनोट करते हैं, रेडियन। ठीक है, या उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ये भी पूछ लेगा। ये रेडियन, RAD। उसके बाद एक होता है सॉलिड एंगल। पहले प्लेन एंगल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको ही प्लेन एंगल कहते हैं। जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे एंगल के बारे में, वही है प्लेन एंगल। एक होता है सॉलिड एंगल, ये 3D में होता है। ये किस में होता है, ये वाला जो हमारा पार्ट है ये 2D में है। प्लेन एंगल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो 3D में होता है। 3D कैसे समझा दो, देखो मान लो आप एक सर्कल बनाओगे, अब इसको 180 डिग्री पे ऐसे गोल घुमाओगे, जैसे मैं बता रहा हूं, तो ये जो बन रहा है पार्ट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं स्फेयर। स्फेयर जो होता है, जैसे हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ तो देखा है ना आपने, ऐसे 3D में है, वो स्फेयर है। तो जो स्फेयर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, 3D में होते हैं। उसके अंदर एंगल हम ऐसे निकालेंगे, जैसे मान लो अगर मुझे यहां एक एंगल बनानी है, अब यहां से एक एंगल यहां आ रहा है, ठीक है, ये, और यहां पे भी कुछ इस तरह से होता है, यूं, ये होता है 3D में, 3 डायमेंशनल होता है ये, राइट। तो ये जो आपका एंगल बन रहा है, ये होता है आपका सॉलिड एंगल। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्टेरेडियन इसका है, या इसका जो ऐसा यूनिट है SR और स्टेरेडियन होता है। तो यही क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं सॉलिड एंगल के बारे में, तो क्या आंसर आएगा, स्टेरेडियन बोलेंगे इसके। तो ये हो गया स्टेरेडियन 3D में, ये होता है रेडियन 2D में। अब इन सब के बारे में थोड़े और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, बस यहां हमें इतनी ही चीज समझना है कि स्टेरेडियन क्या होता है, रेडियन क्या होता है। इसको आप एक कोन से भी समझ सकते हो, जैसे हम लोग एक आइसक्रीम आता है कोन वाली, वो खाते होगे कभी, तो वो देखना वो कैसा होता है, वो इसी तरह का होता है। तो ये 3D में होता है, ये 2D में होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बारे में थोड़े और चीजों को समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ और फैक्ट आते हैं, आगे समझेंगे वो। देखो अब जो है ना, रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियन को हम थीटा से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू क्या होता है, L/R। L का मतलब होता है आर्क। L क्या होता है, एक आर्क है। जैसे यहां पे ये L है, तो अगर हम लोग इसको ऐसे करें तो ये एक आर्क है। यहां से यहां वाला जो पार्ट है, या इसको आप ऐसे कर दो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है, एक आर्क है, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे L से डिनोट कर रहे हैं। ये है इसका रेडियस, ये भी है इसका रेडियस। तो L क्या है, आर्क है, ये क्या है, ये रेडियस है, राइट। तो आपको ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा यही पूछ सकता है, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो रेडियन का क्या होता है फॉर्मूला, L/R। ये एक रेशियो फॉर्मूला बोल सकते हो, L और R का। आर्क और रेडियस का क्या है, ये एक रेशियो है, ठीक है। ये क्या है, ऐसा भी पूछ सकता है, कौन सा टाइप फॉर्मूला है, ये एक रेशियो है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो पूरा सर्कल है ना, ये होता है 2 पाई रेडियन। ये जो पूरा सर्कल है, ये क्या होता है, 2 पाई
रेडियन होता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू, हम ये भी एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं 360 डिग्री। तो अगर मुझे यहां निकालना है पाई रेडियन की वैल्यू, पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। देखो 2 पाई रेडियन इतना है, ये 2 इस साइड आ जाएगा, तो अगर 2 इधर आएगा तो यहां मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। इसको कट करो, 2 1 जा 2, ये करोगे हो जाएगा 180 डिग्री। इसलिए यहां क्या लिखा हुआ है कि पाई रेडियन की वैल्यू कितना आता है 180 डिग्री होता है, राइट। अब यहां से पाई रेडियन से अगर मैं सिर्फ रेडियन की वैल्यू निकालूं, जिसको थीटा से डिनोट करते हैं, तो रेडियन इक्वल्स टू ये पाई इधर आ जाएगा, तो क्या होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई होता है, राइट। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि रेडियन को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू होता है 57.29 डिग्री समथिंग, ठीक है। 57.29 डिग्री अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आप बोल सकते हो 1 रेडियन की वैल्यू होता है। ये भी क्वेश्चन में आ जाता है, इसलिए बता रहा हूं। 2 एक सर्कल में कितना रेडियन 2 पाई रेडियन, ये आ सकता है। 180 डिग्री पाई रेडियन की वैल्यू होता है, ये आ सकता है। रेडियन का ये वाला जो फॉर्मूला हम बोलेंगे 180 डिग्री बाय पाई होता है, ये आ सकता है। इसका ये वाला फॉर्मूला भी पूछ लेता है, ये क्या है आर्क और रेडियस का रेशियो होता है। अब एक पॉइंट आता है कि रेडियन, ये डिग्री से रेडियन में बदलने का फॉर्मूला और रेडियन से डिग्री बदलने का फॉर्मूला। तो अगर मुझे डिग्री से रेडियन बदलना है तो क्या करना होता है, डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चलो मान लो मुझे एक क्वेश्चन मिला जिसमें 90 डिग्री है, इसको मुझे किस में बदलना है रेडियन में, डिग्री से किस में बदलना है रेडियन में। तो क्या करेंगे, डिग्री यहां लिखना है इंटू यहां क्या हो जाएगा पाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। ये 0 0 कैंसल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। फाइनल इसका आंसर क्या होगा पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है पाई बाई 2 रेडियन। ऐसा और भी चीजें ले सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो कि मुझे 270 डिग्री, अभी एग्जांपल से जाते हैं, हाँ कलर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं ताकि ये नहीं लगे कि सेम चीज की बात करें। मान लो अगर मुझे यहाँ पे 270 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो क्या करना है, डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री। अब देखो ये 0 0 कैंसल, ठीक है। 9 से कट करोगे, 9 2 जा 9 3 जा, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है 3 इंटू पाई, 3 पाई बाई 2, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो 3 बाई 2 पाई। तो ये जो आंसर हो गया किसका हो गया 270 डिग्री का, ये रेडियन में बोल सकते हैं, राइट। तो आपको यही याद रखना, यही चीजें समझना है कि हो सकता है कुछ क्वेश्चन कभी कभी जब बहुत डेडलीस्ट पूछना हो ना, तो कोई डिग्री देके रेडियन में आंसर पूछ लेगा, तो आपको निकालना। इसी तरह से एक पॉइंट है रेडियन से डिग्री में बदलना। आपको रेडियन दे रखा होगा, बोलेगा डिग्री में बताओ। जैसे चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहां पे देखो यही वाला क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि भाई 3/2 पाई रेडियन को किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो जब रेडियन से डिग्री बदलते हैं तो क्या होता है, रेडियन इंटू 180 डिग्री बाई पाई। तो यहां क्या हो जाएगा इंटू 180 डिग्री बाई पाई। ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कट करोगे 2 1 जा 2, ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 93 करोगे तो 9 3 क्या हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या है रेडियन से डिग्री में भी बदल पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत हाई लेवल जाना होगा तो क्वेश्चन पूछेंगे। बट देखो मेरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट से रहता है कि अगर आपने मेरे साइंस के लेक्चर्स अटेंड कर लिए तो फिर दोबारा आपको ये नहीं हो सर ये वाला तो आपने बताया नहीं था, ये तो मुझे आता नहीं है। सारी चीजें एक बार में कवर करो, बार बार पढ़ने का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। एक बार में डिटेल में ऐसे पढ़ो कि फिर दोबारा वही चीज ना पढ़ना पड़े आपको, टाइम पास नहीं करना अपने को, ठीक है। तो इसलिए हम लोग हर एक चीज को कवर करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं साइड हो जाता हूं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है। रेडियन का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डियर। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है स्टेरेडियन। अब स्टेरेडियन जो होते हैं ना, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो स्टेरेडियन को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, SR। इसका जो यहां सिंबल होता है वो क्या होता है ओमेगा, इसको क्या कहते हैं ओमेगा सिंबल बोलते हैं हम लोग, ये ओमेगा होता है। और इसका
फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बाई आर स्क्वायर। अब एरिया इसमें कैसे होता है, देखो इसमें एरिया इसमें निकालते हैं हम लोग, ये है एरिया, इसके साथ निकालते हैं, यानी कि एक स्फेयर का एरिया निकालते हैं। ठीक है, जब भी इसका एरिया निकालने की बात होगी तो स्फेयर का सरफेस एरिया कहते हैं हम लोग, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, उसके थ्रू जाएंगे। अब एक और पॉइंट इस पे क्वेश्चन आता है कि इन अ स्फेयर देयर आर 4 पाई रेडियन। एक स्फेयर में कितना रेडियन होता है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। एक स्फेयर में कितना होता है, 4 पाई रेडियन। ठीक है, इस एक स्फेयर में कितना होता है, 4 पाई रेडियन। याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। देखो हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कर रहे हैं, ठीक है, मैं 11 12 साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, तो उससे ज्यादा डीप की जरूरत है ही नहीं। जितना हो सकता है वो सब मैं आपको बता रहा हूं, तो इतना कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके साथ। ये आपको समझ लेना है। अब इसका भी देखो, इसका फॉर्मूला ये भी होता है कि रेडियन स्क्वायर या स्क्वायर रेडियन होता है। तो रेडियन हमने पढ़ा था 180 डिग्री बाई पाई होता है। तो यहां अगर हम लोग स्टेरेडियन की बात करें तो क्या होता है कि स्क्वायर रेडियन, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो वहां हमने क्या पढ़ा था, देखो वहां हमने पढ़ा था कि 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.29 डिग्री होता है। बट 1 स्टेरेडियन की वैल्यू जो है ना आपका ये आएगा 3282.8। कैसे आएगा, कैसे आएगा, देखो ये क्या है, आप यहां करोगे 180 इंटू 180, पाई की वैल्यू क्या होता है 3.14 इंटू 3.14। अगर ये करोगे तो आपका आंसर यही वाला आएगा। तो इस तरह से आप 1 स्टेरेडियन की वैल्यू निकाल पाओगे। क्वेश्चन डायरेक्ट यही आता है कि 1 स्टेरेडियन की वैल्यू कितना डिग्री स्क्वायर डिग्री होता है, ये लर्न कर लो कैसे होता है, मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि एक जो स्फेयर होता है उसमें कितना पाई रेडियन होता है, 4 पाई रेडियन होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बाई आर स्क्वायर। तो एरिया समझ रहे हो, यहाँ एरिया की जगह क्या कर लोगे, ये कौन सा एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर डिवाइडेड बाई क्या होगा, आर, मतलब ये है, ये इसका रेडियस है, इधर भी करो तो रेडियस ही है, तो ये क्या है आर, तो ये क्या होगा आर का स्क्वायर, यही होता है। इससे ज्यादा हमें नहीं करना, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं आते, बस इतनी ही चीज पढ़ लेना स्टेरेडियन के बारे में, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। जितने हो सकते फैक्चुअल सब बता रहा हूं मैं आपको। चलो आगे बढ़ेंगे, भी बहुत कुछ और पढ़ना है हमें। नेक्स्ट पॉइंट पे आते, देखो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इससे पहले हम लोग यूनिट और मेजरमेंट के बेसिस पे जो है ना फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, बांट रहे थे पार्ट्स में। अब किस पे बांट रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बेस पे। फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला क्या है, पहला पार्ट है हमारा, फर्स्ट है वेक्टर क्वांटिटीज, सेकंड क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। अब ये वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं, चलिए समझते हैं एक एक करके। वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब होता है अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें ना क्या क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे मैग्नीट्यूड होता है और दूसरे नंबर पे डायरेक्शन होता है। ये दोनों जिसमें होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट आता है, वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो द एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अब ये भी एक पॉइंट है, हालांकि ये 11 के बाद, 11 में या उसके बाद पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में इस पॉइंट को ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रख लेना क्या फॉलो करता है, वेक्टर अलजेब्रा के एडिशन रूल। अब ये एडिशन रूल में भी एक होता है ट्राइंगुलर रूल, ठीक है, ट्राइंगल वाला, एक जो है ना और भी होता है पैरेललोग्राम वाला, तो हमें उतना डीप में नहीं जाना, बस इतना ही समझ लो ये वेक्टर वाला रूल फॉलो करता है। अब ये पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, बहुत लोगों को यही समझ नहीं आता ये मैग्नीट्यूड क्या होता है सर, डायरेक्शन क्या होता है, तो समझते हैं। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है यहां पे सिंपल लैंग्वेज में न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, या इसको बोल सकते हो नंबर। डायरेक्शन तो पता ही है, डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं वो। इसको समझने के लिए जैसे इसका पहला एग्जांपल क्या दे रखा, देखो डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं तो ये भी समझ में आने लगेगा। चलो हम 2 पॉइंट में थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। एक पॉइंट होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है पहले समझ लेते हैं, फिर बाकी चीजों को समझेंगे। देखो मान लो कि भाई किसी को कहीं बाहर घूमने जाना, आपको ही जाना है,
आपने यहां से अपनी जर्नी शुरू की, ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन या पॉइंट। ठीक है, इसको क्या कहोगे, इनिशियल पोजीशन या पॉइंट बोल सकते हो। अब कोई पॉइंट बोलता है, कोई पोजीशन बोलता है, आप जो भी बोलो चलेगा। यहां से आप यहां पे गए, चलो ये हो गया। फिर यहां से आप यहां आए, ये भी हो गया। अब मान लो यहां से यहां है 10 मीटर और यहां से यहां है 20 मीटर। मैं बस एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, अब इसकी साइज देख के मीटर मत समझना, बस एग्जांपल के समझ लो। तो यहां से यहां 10 मीटर जाना है, यहां से यहां 20 मीटर जाना है। तो डिस्टेंस यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल पाथ ट्रैवल्ड। ठीक है, टोटल पाथ जो उन्होंने ट्रैवल किया ना, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। यहां से 10 और 20, तो यहां क्या हो जाएगा 20 + 10 यानी कि 30 मीटर गए। बात समझ में आया, इसको क्या बोलोगे, 30 मीटर गए। अब यहां एक पॉइंट और आता है, देखो अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, आपके मन में आ रहा होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट मतलब अपने इंडिया में जुगाड़ लगाते हैं, है ना, हर चीज में, मतलब कुछ चीज नहीं चल रही मशीन, कुछ इधर उधर करके अरेंज करते हैं। कोई काम नहीं हो रहा है ना, अब महंगा काम है, बहुत पैसे वाला काम है, तो हर कोई ना इसमें लगा रहता है जुगाड़ में कि क्यों कैसे ना कैसे बहुत महंगी वाली चीज सस्ते में मिल जाए। जैसे एप्पल का भी जुगाड़ लगा लेते हैं, समझ रहे हो ना, सस्ते चाइना वाले फोन से बस वैसा लुक होना चाहिए, हर कोई लगा हुआ है। ये अपने इंडिया में एक बेस्ट कैरेक्टर है कि जुगाड़ लगाओ, मतलब जितना मिनिमम में हो सकता है एडजस्टमेंट करने का, तो यहाँ जुगाड़ ही लगाना है। देखो यहाँ क्या जुगाड़ लगाएंगे, इतना डिस्टेंस कौन जाएगा भाई, तो क्यों ना हम यहां से यहां तक चले जाएं। अब अगर यहां से यहां तक जाएंगे तो शायद मान लो कि 12 मीटर ही लगे यहां से यहां जाने में, तो इसको क्या किया इसने, जुगाड़ किया, शॉर्टकट इसने लगाया यहाँ पे। तो इस डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, कवर्ड या फिर ट्रैवल्ड, जैसा आप बोल दो, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड या फिर ट्रैवल, जो बोल दो आप, तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब बात को समझो, यहां पे यहां जो हम पॉइंट पे आ रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, इसमें यहां एक चीज होता है, देखो जब भी आप कोई शॉर्टकट लेते हो, अगर मान लो आप जाने के रास्ते में भी शॉर्टकट लेते हो ना, कहीं ट्रैफिक हो गया, तब क्या करोगे, शॉर्टकट वाले रास्ते से जाओगे। अब खुद सोचो, जो भी शॉर्टकट वाले रास्ते होते हैं ना, वो हमें पता होता है क्लियरली कि हाँ भाई यहां से जाएंगे तो शॉर्टकट वाला रास्ता से हम एक दूसरे जगह पहुंच पाएंगे। पता ही ना हो तो कोई नहीं जा सकता, तो उसे पता होता है। इसका मतलब हमेशा डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन पता होता है, यानी कि ये क्या होगा, इसमें क्या पता होगा, हमें डायरेक्शन क्लियर दिया रहेगा, या हमें पता होता है डायरेक्शन कि हम कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं। ये जो डायरेक्शन होता है हमें हमेशा पता होता है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी। यानी इसमें क्या क्या है, मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ही, जो भी इधर से इधर गए, हमने कितना गए 12 मीटर गए हम, तो 12 मीटर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना भाई। प्लस क्या होगा कि या तो नॉर्थ जाएंगे, साउथ जाएंगे, ईस्ट जाएंगे, वेस्ट जाएंगे, हमें डायरेक्शन पता होगा तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। यही होता है वेक्टर, ये वेक्टर साइन है कि हमें डायरेक्शन पता होता है। क्या ये वेक्टर साइन है, अगर किसी के ऊपर ऐसे एरो बनाए ना, तो इसका मतलब क्या समझ जाओगे कि हमें डायरेक्शन वहां पे पता होगा कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो हमें इतना ही पढ़ना, देखो इसको वेक्टर अलजेब्रा बहुत बड़ी चीज है और अलग है, उतना डिटेल में हमें जाना नहीं है, अभी हमारे एग्जाम में नहीं आता, इसलिए हमें उतना पीएचडी नहीं करनी इसमें, साइंस में जो काम की चीजें वो सब करवा रहा हूं मैं। तो आपको अब आई होप समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, सिर्फ टोटल पाथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बट डायरेक्शन पता होता है। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट किस में आता है, वेक्टर क्वांटिटी में आता है। आई मीन कि इसमें क्या होता है, डायरेक्शन पता होता है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ही, न्यूमेरिकल तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें नया क्या होता है, डायरेक्शन पता होता है कि मान लो ये 12 मीटर जाना है, ऐसे डायरेक्शन होगा, हमें पता कि किधर जाना है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका यूज करके जो जो चीजें बने हैं ना, जहां पे भी डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट आएगा वो सब वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। तो एक तो आपको ये भी काम करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा लर्न कर लीजिए इसे, ये क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा पूछेगा, इनमें से कोई एक ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन सा जो है ना वेक्टर क्वांटिटीज है, तो आपको लर्न होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कैसे समझोगे,
डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, डिस्प्लेसमेंट से जो भी फॉर्मूला ये सब बन रहा है, जहां डिस्प्लेसमेंट यूज हो रहा है ना, वो सब क्या होता है, किसमें आएगा, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आप एक दो एग्जांपल और समझा दे तो क्या है, देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, ठीक है, वेलोसिटी में क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में थोड़ा लिख रहा हूं, अपॉन टाइम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट से बना है, जब डिस्प्लेसमेंट ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, यहां थोड़े स्पेस कम है, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई थोड़ा, ठीक है, स्पेस कम है, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा यहां, टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी है, इससे ये बना हुआ ये भी वेक्टर होगा, ऐसा सभी है। अब सब इतना टाइम नहीं है मैं सबको यहां एक्सप्लेन करूं, आगे इन सब का डिटेल में चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है, आगे मोशन चैप्टर आएगा, बहुत सारे टॉपिक आएंगे तो हम बहुत डीप में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हमें क्या समझना है कि ये सारे जो भी है ना, इन्हीं चीजों का कॉम्बो करके बने हैं, इसलिए ये क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। ये आपको इतना ध्यान रखना है, इन सभी में क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, प्लस डायरेक्शन होता है, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी वो होता है, जिसमें ये सारी चीजें होगा, वो सभी किस में आएंगे, वेक्टर क्वांटिटीज में आएंगे। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। साथ में वेक्टर क्वांटिटी क्या करता है, वेक्टर अलजेब्रा का जो है ना फॉलो करता है, रूल एडिशन वाला। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अब।